नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन क्या होता है, यानी कि क्षेत्रमिति क्या है, इसके संबंध में हमने पिछली कक्षा में उसकी परिभाषा से लेकर के कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई थी क्षेत्रमिति में जो होती है। ठीक, अब वहाँ पर हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को यानी त्रिभुज के एरिया और उसके पेरीमीटर से बात हमने शुरू करी थी और वो हमने एक रैंडम फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से शुरू किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है। साथ ही उसके पेरीमीटर किस तरीके से निकाले जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने बता दिया था। पिछली कक्षा में ही हमने आपको बताया था कि आने वाली कक्षा में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे 3 तरह के त्रिभुजों के बारे में जो कि इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, उनके पेरीमीटर किस तरीके से निकाले जाते हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। हमने बताया था, लेकिन उसको हमने जब देखा तो देखा कि काफ़ी विस्तृत एक एक तरह के त्रिभुजों के बारे में काफ़ी विस्तृत किताबों में दिया हुआ है। तो मुझे ये लगा कि अगर तीनों त्रिभुजों को, तीनों तरह के त्रिभुजों को एक ही कक्षा में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको हमने अवॉइड करने के लिए आज हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने के बारे में हमने सोचा। तो आइए हम देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसके बेसिक से लेकर के उसका क्षेत्रफल, उसका पेरीमीटर निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, उसकी हाइट कैसे निकाली जाती है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको कि हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम त्रिभुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के ABCD से लेकर के उसके सब कुछ, हर जो उसके पेरीमीटर निकालना हो या उसका क्षेत्रफल निकालना हो या इसकी क्या क्या क्वालिटी, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये कोई त्रिभुज है ABCD, ABC, ये कोई त्रिभुज अगर है, ये इक्विलैटरल तब कहा जाएगा जब इसके तीनों साइडें क्या हों, आपस में इक्वल हो। और तीनों साइडें जब इक्वल होंगी तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। कहने का अर्थ यह है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों भुजाएं बराबर, ठीक। साथ ही साथ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये चीज़ है अगर, तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल यानी कि समबाहु, ठीक। ये समबाहु त्रिभुज का गुण है कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक। ये तो रहा सामान्य सी चीज़। अब आइए यहाँ पर हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर। चूँकि यहाँ पे तीनों साइडें बराबर हैं, तो अगर हम इसे मान लें कि इसकी साइड की लंबाई A है, तो अगर ये A है तो ये भी A होगी और ये भी A होगी, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। और पेरीमीटर में हमने पिछली कक्षा में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो होता है उसकी बाउंड्री, किसी भी फिगर की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री की जो लंबाई होती है, वही उसका पेरीमीटर होता है। यहाँ पे पेरीमीटर अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों बाउंड्री को जोड़ लेंगे, ठीक। तीनों साइडों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ निकल जाएगी। तो यानी पेरीमीटर P इज इक्वल टू A प्लस A हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों का योग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस A यानी कि 3A। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे लगे हाथ एक चीज़ और हम निकाल लें, देखते हैं। यहाँ पे अगर हमको इसका वो निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो यहाँ से एक सीधा एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, ठीक। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया और पिछली कक्षा में हमने बताया था कि जो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का
जब हम त्रिभुजों के बारे में बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी शीर्ष से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हुए हम देखें, अगर ये पॉइंट अगर डी है, सपोज डी पॉइंट है, क्योंकि इस पूरे साइड की लंबाई हमने क्या माना है, ए माना है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी, तीनों साइड ए है, ठीक। ये एडी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी लाइन पर। तो परपेंडिकुलर अगर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, यानी परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बीडी की लंबाई जो होगी क्या होगी, वो डीसी के बराबर होगी, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गई ना, ये लाइन इस लाइन से ये लाइन बाइसेक्ट हो गई, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गई। अब चूंकि पूरे की लेंथ क्या है, ए है, तो एक का लेंथ कितना हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी a/2 होगी, क्योंकि पूरे की लंबाई a है और उसको आप 20 से काट देंगे तो प्रत्येक भाग कितना होगा, a/2 हो जाएगा। तो ये है, यानी कि अगर हम देखें तो इसका मान जो होगा a/2, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम हाइट को या परपेंडिकुलर को h मान लें, ठीक, तो आप देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में क्या होगा, इस त्रिभुज में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये कुछ ऐसे बनेगा, आप देख लीजिए इसको, ये फिगर ऐसे बन रहा है, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ए है, ठीक, ये हमारा डी है और ये हमारा बी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड ए है, ये a/2 है और ये h है। तो आपको हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी फार्मूले को यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो हमारा h की वैल्यू जो h की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक। यहाँ पे आप h की वैल्यू, इसमें हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस ये है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही हाइपोटेनस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं विकर्ण, सॉरी कर्ण, विकर्ण नहीं कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हमारा हो गया। तो कर्ण यहाँ से आप देखिए कर्ण की वैल्यू a है, तो ये a का स्क्वायर और b यानी बेस कितना a/2 है, a/2 है, तो यहाँ a/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और परपेंडिकुलर यहाँ पे स्मॉल h है, तो स्मॉल h का स्क्वायर। अब आप यहीं से सॉल्व करिए तो आप देखेंगे कि क्या होगा, ये इसको इधर हम ले आते हैं तो ये a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h², ठीक, यहाँ से, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a²/4 हो जाएगा ये, और इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा कुछ ये आ जाएगा, ये आगे निकल के आ जाएगा हमारा h² इज इक्वल टू 3a²/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा √3/2a। यही चीज़ हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो हाइट है, हाइट ये कितना निकल गई, h इज इक्वल टू √3/2a। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्षेत्रफल पर। पेरीमीटर हमने पहले निकाल दिया, अब हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालेंगे। जनरली आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में आपने याद किया होगा एक फार्मूला √3/4a²। ये हम एज इट इज़ याद कर लेते हैं, बट ये आया कहाँ से इसको कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो इस कक्षा में उसको भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने निकाल कर उसको एक एक चीज़ स्पष्ट करके रखें। तो इसी क्रम में हमने h की वैल्यू पहले निकाल ली। अब आइए हम क्षेत्रफल निकालते हैं, देखते हैं कैसे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, h की वैल्यू कितना है,
एच इज इक्वल टू √3/2a। ठीक, ए उसमें क्या है, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था। एरिया किसी भी रैंडमली किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हैं। हमने लिखा था करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक, करस्पॉन्डिंग हाइट क्यों लिखते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल पिछली कक्षा में बताया था। बहरहाल हम यहाँ सीधे चलते हैं इसी फार्मूले को। हमने बताया था कि ये एक ऐसा रैंडम फार्मूला है जो किसी भी त्रिभुज, किसी भी तरीके का त्रिभुज, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, सारे त्रिभुजों पर ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इसको आप तो एज इट इज याद करना था आपको। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि चूंकि एक स्पेशल केस है त्रिभुज का, तो स्पेशल केस में कुछ स्पेशल फार्मूले पुराने मतलब बेसिक फार्मूले से निकल के आते हैं, वही हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पे देखिए आप 1/2 और बेस कितना है, यहाँ बेस की वैल्यू a है क्योंकि ये हाइट है और ये बेस है। किसी भी त्रिभुज में किसी भी करस्पॉन्डिंग हाइट इसीलिए लिखा जाता है कि जो बेस जिसको हम लेते हैं उसी पर परपेंडिकुलर जो होगा उसी को हम हाइट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना हो गया, बेस हो गया a। ठीक, और करस्पॉन्डिंग हाइट कितना होगी हमने यहाँ निकाला है √3/2a। ठीक, क्लियर। अब यहीं से आप क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या होता है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 3 √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, a का a मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। यही चीज़ होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। यही चीज़ हम निकालना चाहते थे। आप इसको बहुत जगहों पे ये फार्मूले को आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये होता है। ठीक, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया आपको। आइए आगे चलते हैं और कौन कौन से इसमें फार्मूले हो सकते हैं देखते हैं। कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेनस पर यदि कोई हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा, उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उसका मान जो होगा शेष दो भुजाओं पर बने इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ये है सपोज हमारा ABC हमारा क्या है, एक इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल B पर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है B पर। अब हम इसके हाइपोटेनस आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस। तो आइए देखते हैं, इस पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं। ये कोई हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सपोज D पॉइंट। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रा किया, मतलब जो हाइपोटेनस वाली साइड थी उसी साइड की लेंथ के बराबर शेष दो भुजाओं को भी हमने दो साइड्स को ड्रा किया। ठीक है, उसको ड्रा करने के बाद ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। ठीक, दूसरा हम इस बेस को अगर हम मानते हुए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करें, ठीक है, अगर इसको हम बेस को ही वो मानते हुए एक साइड मानते हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करें तो ये साइड जो होगी तीनों आपस में बराबर होंगी। ये पॉइंट सपोज अगर E है। ठीक, इसी तरीके से इसको एक साइड मानते हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करें तो कुछ यूं ऐसे करके ये हमारा बन जाएगा। ये यहाँ पे तीनों साइड का मान जो होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो ये कहने का अर्थ हमारा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इसका मान कितना होगा, इसका मान जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABF प्लस एरिया ऑफ BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ये हमारा इसको हमने प्रूव करना। यही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस यानी कि उसके कर्ण को आधार मान करके एक इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज खींचते हैं, तो उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है शेष दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हमने इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख दी। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। बहुत ईजी प्रूफ है इसका बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए कैसे, देखिए आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का अर्थ ये है, हिंदी में अगर इसको हम कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमने बहुत बेसिक मतलब इसका एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमने बहुत बार बहुत जगहों पे पढ़ा है, तो उसी से हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, ये होता है। ये है कहाँ से? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। अब इसी में क्या करें हम, कुछ हमें करना नहीं है, √3/4 से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में अगर √3/4 AC स्क्वायर, ठीक, चूंकि इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो वो दोनों तरफ उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो इक्वेशन क्या है, एक तराजू की तरह बैलेंस होता है। अगर किसी भी साइड में हम किसी अंक से किसी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो दूसरी साइड भी उसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि उसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, या अगर डिवाइड करेंगे तो सेम अंक से डिवाइड करेंगे। उसी चीज़ को हम यहाँ कह रहे हैं कि √3/4 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, और जब इधर करेंगे हम तो दोनों टर्म में वो मल्टीप्लाई होगा। √3/4 AB स्क्वायर प्लस √3/4 BC स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के फार्मूले को हमने बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। ठीक, यहाँ पे इस त्रिभुज में आप देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल एक त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है। इसमें किसी भी भुजा का स्क्वायर करके √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो बना हमारा ये पूरा, ये क्या है, ये एक्चुअल में ये है, ठीक, एरिया ऑफ ACD। ठीक, इसी तरीके से ये जो हमारा है ये क्या है, AB को हमने माना तो ये हो गया हमारा, ये जो अगर आएगा तो ये इसके बराबर। ठीक, इसी तरीके से ये वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा, ये हमारा इसके बराबर। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ, देखिए यही चीज़ जो हमने प्रूफ करना था यहाँ पे वो चीज़ आ गई। कहने का अर्थ ये हुआ कि हाइपोटेनस पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है शेष दो भुजाओं पर बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हमने इस यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा इसी में एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो ये है, वो हम सर्किल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्किल की बात, जैसे यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे सर्किल की बात कर लेते हैं। हालांकि इससे बहुत रिलेटेड नहीं है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले उस पे टॉपिक पे। जैसे हमारा अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां एंगल B 90 डिग्री है। ठीक, एंगल B 90 डिग्री है। अगर हम इसके हाइपोटेनस को डायमीटर मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचे, डायमीटर मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा, इसी को हमने डायमीटर मान लिया। ठीक है,
अब आप बताओ, ये डायमीटर हो गया और यहाँ से हमने एक अर्धवृत्त खींचा। इसी तरीके से शेष दो भुजाओं को भी हम डायमीटर मानते हुए अर्धवृत्त खींचे अगर, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ए बी भुजा को भी डायमीटर मानते हुए एक वृत्त खींचते, अर्धवृत्त खींचते, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ दीज टू सेमी सर्कल्स। ओके, आइए देखते हैं कैसे इसका प्रूफ। देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये इस सेमी सर्किल का एरिया जो होगा, सेमी सर्किल, इसको आप अगर कुछ इंडिकेट करना चाहें तो थोड़ा सा इसको 1 से कर दें, बहुत सिंपल सा, कुछ उसमें करना नहीं है, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, 1 2 3 से इंडिकेट करते हैं, उसको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने कोई मतलब नहीं है। सीधे तो आप एरिया ऑफ 1, मतलब पहले का एरिया जो होगा सेमी सर्किल का, वो एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। कहने का अर्थ यह है कि पहले सेमी सर्किल का एरिया जो होगा वो शेष दो सेमी सर्किल के एरिया के योग के बराबर होगा। कैसे, आइए फिर वहीं से हम चलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। ये एक सिंपल सा एक फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, बस कुछ करना नहीं है। इसी में हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। पाई बाई 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, या पाई बाई 4 से ना करके पाई बाई 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, या अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई AC स्क्वायर बाई 4, ठीक, इज इक्वल टू पाई AB स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई BC स्क्वायर बाई 4, ठीक। यहाँ तक निकल गया। अब आइए देखते हैं, इसको हमने डायमीटर माना है, इसको अगर डायमीटर माना है तो इसका आधा क्या होगा, रेडियस होता है, ठीक। और किसी भी सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक। कहने का अर्थ यहाँ पे आप देखिए, ये अगर डायमीटर है, AC डायमीटर, तो AC बाई 2 क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें और सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा AC बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 2 या 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो AC बाई 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आप चलिए, पाई AB बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पाई BC बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे इसको इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्किल हम ड्रा करेंगे उस सर्किल का क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको डायमीटर मानेंगे BC को, और उसको आधार मानते हुए उसको डायमीटर मानते हुए जो सर्किल ड्रा करेंगे ये उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये, और इसी तरीके से AB को डायमीटर मानते हुए जो हम सर्किल ड्रा करेंगे वो उसका क्षेत्रफल ये पूरे सर्किल का है, मतलब पूरे होल सर्किल का क्षेत्रफल है, ये पूरा होल सर्किल का क्षेत्रफल। अगर 2 से इस इक्वेशन में डिवाइड कर दे पूरे में, तो ये सेमी सर्किल का, क्योंकि आप जानते हैं पाई R स्क्वायर क्या होता है, पूरे सर्किल का, और इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सेमी सर्किल का हो जाता है। तो ये पूरे सर्किल का है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ सर्किल। तो कहने का अर्थ यहाँ बहुत उसमें डीप में नहीं जाना है, बस आप देखिए ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। प्रूफ ये हो चुकी है कि इस सर्किल का जो मान होगा, इस सर्किल का जो क्षेत्रफल, पूरा सर्किल का क्षेत्रफल होगा, शेष 2 सर्किलों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्किल का निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने एक एक करके बता दिया।